हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आज हम लोग स्टेफिलोकोकस ऑरियस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इसमें देखेंगे क्या इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस, बायोकेमिकल टेस्ट और ट्रीटमेंट। यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही नोट्स प्रदान किए जाते हैं। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, क्योंकि यहाँ नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस का जो शेप होता है याद रखिएगा, स्फीरिकल या ओवल शेप होता है। ठीक है, गोलीय या अंडाकार, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं कैसा शेप है इनका, स्फीरिकल या ओवल शेप है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, नॉन स्पोर्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ना ही इनके अंदर कैप्सूल होता है। ठीक है, तो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, लाइक ए बंचेस ऑफ ग्रेप्स, और कैसे होते हैं, अंगूर के गुच्छों के समान। देखिए बिल्कुल फिगर में कैसे लग रहे हैं आपको, अंगूर के गुच्छों के समान लग रहे हैं। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो 1 माइक्रोमीटर का जो है डायमीटर होता है। फैमिली क्या है याद रखिएगा, माइक्रोकोकस की फैमिली है। ठीक है, जीनस क्या है, स्टेफिलोकोकस है। रॉबर्ट कोच सबसे पहले से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पस स्पेसिमेन में जो है सबसे पहले इनको देखा था। ठीक है, लुइस पास्चर फर्स्ट टू कल्टीवेट इन लिक्विड मीडियम। ठीक है, लुइस पास्चर ने सबसे पहले लिक्विड मीडियम में जो है स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है इसकी कल्टीवेशन किया था। कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, पैदावारी। ठीक है, या ग्रो करना। अगला क्या हमारा, सर अलेक्जेंडर ऑन्स्टन क्वाइंड द टर्म स्टेफिलोकोकस। और जो ये स्टेफिलोकोकस जो टर्म है, ये जो वर्ड है, किसने सबसे पहले दिया था, तो आपको याद रखना है सर अलेक्जेंडर ऑन्स्टन ने। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो ये कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी ग्रो कर सके तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं। क्लियर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए ऐसा उपयुक्त टेम्परेचर जिसमें बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है, तो टेम्परेचर कितना होगा, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, ऐसे ही अगर हम पीएच की बात करते हैं ग्रोथ के लिए तो ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, 7.5 यानी कि 7.5। क्लियर है, सो ए टर्विडिटी इन लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम में जो है ये टर्विडिटी शो कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक जानेंगे कि टर्विडिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे। तो जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये डेटॉल की एक शीशी है। जब इसको हम वाटर में डेटॉल डालते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बिल्कुल उसके लेवल पर, ठीक है, बॉटम पर एकदम क्लाउडी जैसा जो है बन जाता है। ठीक है, धुंध जैसी बन जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टर्बिडिटी कहते हैं। क्लियर है, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट अगार में तो ये जो है वहाँ पे सो गोल्डन येलो एंड ओपेक कॉलोनी कैसे बनाती हैं, पीले रंग की। ठीक है, सोने से पीले रंग की, स्वर्ण पीले रंग की और अपारदर्शी जो है कॉलोनीज बनाती हैं। ठीक है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है याद रखिएगा यहाँ पे पिगमेंट का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है, चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं ब्लड अगार में, सो अ गोल्डन येलो कॉलोनी, यहाँ पे भी जो है स्वर्ण येलो रंग की जो है कॉलोनी बनेगी। ठीक है, अब इस कॉलोनी के चारों ओर जो है आपको बीटा हेमोलिसिस का जोन जो है देखने को मिलेगा। बीटा हेमोलिसिस क्या होता है, जब आपकी आरबीसी जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, कॉलोनी के चारों ओर जो है जोन सा बना लेती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा हेमोलिसिस जोन कहते हैं। क्लियर है, चलिए वहीं अगर हम मैककाउंट की अगार की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ये स्मॉलर पिंक कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पे जो पिंक कलर की जो कॉलोनी बनती है उसका कारण क्या होता है, ड्यू टू द लैक्टोज फर्मेंटेशन। ठीक है, लैक्टोज का यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। याद रखिए, फर्मेंटेशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है ऑन मैनिटोल साल्ट अगर, सो येलो कॉलोनी ड्यू टू ए मैनिटोल फर्मेंटेशन। यहाँ पे भी जो है आपको येलो कॉलोनी देखने को मिलेगी और उसका कारण क्या होता है, मैनिटोल का फर्मेंटेशन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं नॉलेज कैप्सूल के अंतर्गत। तो मैनिटोल साल्ट अगार इज ए यूजफुल सिलेक्टिव मीडियम। ठीक है, ये कैसा मीडियम है, तो आपको याद रखना यूजफुल सिलेक्टिव मीडियम है जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के रिकवरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो याद है कि जो फीकल का स्पेसिमेन होता है, ठीक है, उससे जो है हम लोग स्टेफिलोकोकस ऑरियस को
रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, कब करते हैं याद रखिएगा, जब हम फूड पॉइजनिंग का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तब उस कंडीशन में हम स्टेफिलोकोकस ऑरियस को रिकवर कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं विरुलेंस फैक्टर की। तो विरुलेंस फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो ह्यूमन में डिजीज़ को कॉज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विरुलेंस फैक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बैक्टीरिया में कौन कौन से जो है स्टेफिलोकोकस में आपको विरुलेंस फैक्टर देखने को मिलेंगे। तो याद रखिएगा, सेल वॉल एसोसिएटेड पॉलीमर्स एंड प्रोटीन। ठीक है, यानी कि सेल वॉल से संबंधित कुछ यहाँ विशेष प्रकार की पॉलीमर्स और प्रोटीन्स होंगी। ठीक, आपको एंजाइम देखने को मिलेंगे और टॉक्सिन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे सेल वॉल एसोसिएटेड पॉलीमर्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन है। तो याद रखिएगा, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? ये एक पॉलीमर होता है। क्लियर है। इसका काम क्या होता है? प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल्स। ठीक है, सेल को क्या है? रिजिडिटी प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि कठोरता प्रदान करेगा। ठीक, जैसे कि आपकी फिगर में देख रहे, देखिए ये हमारी क्या है? सेल वॉल है। ठीक, सेल वॉल में इसको हमने जो है इनलार्ज करके देखा, तो हमने जो ये मिडल लेयर जो होती है, ठीक है, ये आपकी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। ठीक है, और जो सबसे आउटर लेयर होती है वो आपको क्या होता है? स्लिम लेयर होता है, जिसको हम कैप्सूल भी कहते हैं। क्लियर है। और जो सबसे अंदर की लेयर होगी उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं कैप्सूल की। तो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये कैप्सूल का काम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस से बैक्टीरिया की रक्षा करता है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? किसी भी सेल को, ठीक है, किसी भी फॉरेन बॉडीज को अंदर निगल लेना। ठीक है, किसी सेल के द्वारा किसी फॉरेन बॉडीज को अंदर निगल लेना क्या कहलाता है? आपका फैगोसाइटोसिस कहलाता है। क्लियर। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रोटीन ए की, तो इसका काम क्या होता है? ये जो है ह्यूमन में प्लेटलेट्स इंजरी को कॉज करता है। क्लियर। चलिए अगला है हमारा टिकोइक एसिड है। हेल्प इन अटैचमेंट टू म्यूकोसल सेल्स। ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उससे ये अटैचमेंट बैक्टीरिया हो जाता है। किसकी हेल्प से? टिकोइक एसिड के हेल्प से। चलिए अब हम बात करेंगे इनमें कुछ विशेष प्रकार के पाए जाने वाले एंजाइम्स। तो सबसे पहला हमारा है कोएगुलेज एंजाइम। ठीक है, इसका काम क्या होता है? प्लाज्मा और ब्लड का क्लॉटिंग करना। ठीक है, उसको कोएगुलेट करना। अगला क्या हमारा? हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, इसका काम क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू को ये डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, डीएनएज एंजाइम, डीएनए को डाइजेस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लाइपेज एंजाइम, ये जो है आपके जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, जो ग्लैंड्स के ऑयल्स होते हैं उनको ये डाइजेस्ट करता है और साथ में आपके स्किन पर जो है कोलोनाइजेशन को जो है ये इन्हांस करता है। ठीक है, यानी कोलोनाइजेशन का मतलब क्या है? आपके स्किन पर जो है बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज होती हैं वो ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं पेनिसिलिन एंजाइम की, ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है वो पेनिसिलिन ड्रग को क्या करता है? इनएक्टिवेट कर देता है, उसको निष्क्रिय कर देता है। कौन करेगा? आपका पेनिसिलिन एंजाइम। क्लियर है। चलिए बात करते हैं टॉक्सिन्स की। तो सबसे पहला हमारा हीमोलिसिन। ठीक है, देखिए हीमो का मतलब क्या होता है? ब्लड हो गया, लिसिन का मतलब लिसिस यानी कि ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे जो है आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। कौन करेगा? आपका हीमोलिसिन करेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं ल्यूकोसाइडिन टॉक्सिन की, तो इसका काम क्या होता है? जो आपके न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजिस होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही जो है किसका काम करेंगे? फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रोफिल्स और आपका जो मैक्रोफेजिस होती हैं उनको ये ब्रेक डाउन कर देती है। कौन? आपका ल्यूकोसाइडिन। क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग एंटेरोटॉक्सिन्स की। तो ये जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस को जो है इंड्यूस करेगा। क्लियर है। अगला क्या हमारा? एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये डर्मिस से एपिडर्मिस को सेपरेट कर देता है। क्लियर है। चलिए अगला हमारा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, जिसको हम शॉर्ट में TSST कह देते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन में क्या कॉज करता है? जैसे फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गया, शॉक हो गया और आपके ऑर्गन भी फेल हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पैथोजेनेसिस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्किन इन्फेक्शन, क्या क्या इन्फेक्शन कॉज करता है। तो सबसे पहला हमारा बॉयस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में फोड़े कहते हैं। इम्पेटिगो, जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है? इम्पेटिगो है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रैसेस हो जाते हैं बिल्कुल रेड कलर के। ठीक है, उनको हम इम्पेटिगो कहते हैं। क्लियर है। अगला हमारा सेलुलाइटिस है। ठीक है, तो सेलुलाइटिस क्या होता है? ये कोई भी जो आपका इन्फेक्टेड स्किन एरिया होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे जो भी आपकी इन्फेक्टेड स्किन है वहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, सूजन होगी और साथ में उसमें दर्द भी होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम सेलुलाइटिस कहते हैं। ठीक, स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। इसमें क्या होता है? आपको फीवर, रैसेस और ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं। ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है? फफोले। ठीक है, अगला हमारा है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? जैसे कि नौसिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, आपके यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो सकता है।
चलिए बात करते हैं बैक्टीरियमिया की, ठीक है। कहीं भी अगर याद रखिएगा, अगर कहीं भी ईमिया वर्ड लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक। क्या होता है, ब्लड। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड में जो है किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, जो बैक्टीरिया है वो ब्लड को इन्फेक्टेड कर दे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियमिया कहते हैं, या इसको हम ब्लड इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या साइंस देखने को मिलेंगे आपको, तो याद रखिए इसमें फीवर भी आ सकता है, ब्लड प्रेशर आपका लो हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकती है, यानी कि जो हार्ट की सबसे अंदर की लेयर होती है जिसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन आ सकती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है। सेप्टिक अर्थराइटिस में क्या है, जॉइंट पेन देखने को मिलता है। ऑस्टियोमिलाइटिस हो सकता है इसमें, ठीक है। मेनिंजाइटिस हो सकती है आपको। चलिए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। तो जनरली अकर इन चिल्ड्रन, मैन एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है। ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, तो जो बच्चे होते हैं, ठीक, मैन में, और जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, यानी कि ऐसी वुमेन जिनमें एमसी जो है रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन कहते हैं। क्लियर है। तो उनमें जो है ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के होने की ज़्यादा संभावना देखी गई है, ठीक है। कुछ इसमें इसके अंतर्गत जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए जैसे फीवर आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा फीवर होगा, नौसिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। ए रैसेस ऑन द योर पाम एंड सोल्स, आपके तलवे और आपके हाथ के जो गद्दे होते हैं, ठीक है, उनमें आपको जो है रैसेस देखने को मिलेंगे। क्लियर है। कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, मसल्स में दर्द होगा, ठीक है, डायरिया हो सकती है, आपको स्टोमक पेन हो सकते हैं, ये सारे जो हैं लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अब लैब डायग्नोसिस की। तो सबसे पहला हमारा टेस्ट होता है एंडोकार्डियम टेस्ट। इसमें हम ये देखते हैं कि हार्ट हमारा कहीं इन्फेक्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। स्पूटम, तो फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, किसी प्रकार के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को चेक करने के लिए हम लोग स्पूटम का कलेक्शन करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हमारा यूरिन, ठीक है। तो यूरिन से जो हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को चेक करते हैं कि किसी प्रकार का यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा ब्लड टू चेक द सेप्टिसीमिया, ठीक है। सेप्टिसीमिया को चेक करने के लिए हम लोग ब्लड का कलेक्शन करते हैं, ठीक। सेप्टिसीमिया क्या होता है, जब कोई भी ब्लड, हमारा जो ब्लड होता है बैक्टीरिया के द्वारा कैसा हो जाए, पॉइजनड हो जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेप्टिसीमिया कहते हैं। क्लियर है। अगला क्या हमारा स्टूल टू चेक द फूड पॉइजनिंग, ठीक है। फूड पॉइजनिंग को चेक करने के लिए हम लोग स्टूल का कलेक्शन करते हैं, ठीक है। सीएसएफ क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इसको हम लोग क्यों लेते हैं, तो याद रखिएगा मेनिंजाइटिस को चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बायोकेमिकल टेस्ट के। तो सबसे पहला हमारा टेस्ट है कैटालिस्ट टेस्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसकी सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर समझेंगे, ठीक है। तो ऑब्टेन ए ग्लास स्लाइड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक ग्लास स्लाइड लेंगे, ठीक है, एंड ए बॉटल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और दूसरी चीज़ क्या लोगे आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक बोतल लोगे। क्लियर। यूजिंग ए स्टेरलाइज इनोकुलेटिंग लूप स्मीयर स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया ऑन टू द ड्राई स्लाइड, और जो आपने ड्राई स्लाइड ली है उस पर हम क्या करेंगे, इनोकुलेशन करेंगे, किसका, स्मीयर का, ठीक है। जो बैक्टीरियल स्मीयर है उसको हम क्या करेंगे, ड्राई जो स्लाइड है आपकी, ठीक है, स्टेरलाइज जो ड्राई स्लाइड है उस पर हम बिछा लेंगे, ठीक है। उसकी लेयर, एक पतली सी लेयर बिछा लेते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्मीयरिंग कहते हैं बैक्टीरिया का, ठीक है। प्लेस ए ड्रॉप ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन द टॉप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। जो आपने स्मीयर बिछाई थी स्लाइड पर, उस पर क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 2-3 बूंदे जो है हम लोग डाल देंगे। क्लियर है। चलिए डाल दिया। अब क्या होगा, समझ लीजिए, अगर बबल्स यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डालने के बाद में अगर बबल्स नज़र आते हैं, ठीक है, बुलबुले नज़र आते हैं, तो वो रिजल्ट कैसा होगा, वो कैटालिस्ट पॉजिटिव रिजल्ट होगा, ठीक है। और ये अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो ये किसको इंडिकेट करेगा, इसका मतलब कि उसमें जो है स्टेफिलोकोकाई है। क्लियर है। अगर कोई बबल्स नज़र नहीं आता है तो वो कैटालिस्ट निगेटिव होगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकाई होगा वो। चलिए बात करते हैं हम लोग कोएगुलेस टेस्ट की, ठीक है। तो कोएगुलेस टेस्ट याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि स्टेफिलोकोकस जो आपके जो जीनस होता है, ठीक है, इसकी डिफरेंट आपको यहाँ पे स्पीसीज देखने को मिलेगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अदर स्पीसीज से, ठीक है। अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ऑरियस को तो वो पॉजिटिव देना चाहिए, बाकी जो भी स्पीसीज हैं उनके लिए हम लोग निगेटिव रिजल्ट शो करेंगे, ठीक है। तो कोएगुलेस टेस्ट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लियर, विच प्रोड्यूस द एंजाइम कोएगुलेस, ठीक है। यानी कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, कोएगुलेस प्रोड्यूस करेगा, तो वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। फ्रॉम
स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिस एंड स्टेफिलोकोकस सैप्रोफिटिस निगेटिव विच डू नॉट प्रोड्यूस कोएगुलेस। ठीक है, जबकि आप देख रहे हैं कि अदर जो स्पीसीज है ऑरियस को छोड़कर जो दूसरी स्पीसीज है जैसे आपका एपिडर्मिस हो गया, ठीक है, और आपका क्या नाम सैप्रोफिटिस फिटिकस हो गया, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं, कोएगुलेस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये कैसा रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा निगेटिव रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है। जो कोएगुलेस टेस्ट होता है याद रखिए यहाँ पे दो प्रकार से हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के कोएगुलेस बनते हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका बाउंड, जो कि हम स्लाइड टेस्ट पे करते हैं, और जो दूसरा होता है हमारा फ्री कोएगुलेस होता है। ठीक है, ये जो टेस्ट होता है कहाँ पे होता है, ट्यूब टेस्ट में होता है। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं ये क्या हमारी टेस्ट ट्यूब है और ये हमारी स्लाइडें हैं। ठीक है, तो स्लाइड पर जब हम इसको करेंगे तो उसको हम बाउंड कह देते हैं। ठीक है, और जब हम टेस्ट ट्यूब में इसको टेस्ट करते हैं तो उसको हम फ्री कोएगुलेस टेस्ट कह देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हमारा कैसा रिजल्ट होगा, कोएगुलेस पॉजिटिव होगा, और जब क्लॉटिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो हमारा कोएगुलेस निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोएगुलेशन, जो कोएगुलेज एंजाइम है वो वहाँ पे नहीं बन रहा, क्योंकि कोएगुलेज एंजाइम का कार्य ही होता है, फंक्शन ही होता है कोएगुलेशन करना, यानी कि क्लॉटिंग करना। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे आपका वैनकोमाइसिन है, बेंजिल पेनिसिलिन है, ठीक है, डेप्टोमाइसिन है और नेफ्सिलिन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस टॉपिक या चैनल से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हो और इश्यूज़ हो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे उसका आंसर देने में खुशी महसूस हो सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।